हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। आज हम अपना पार्ट 2 लेकर आए हैं बिजनेस स्टडी का, जो कि हम पूनम गांधी से पढ़ रहे हैं। पूनम गांधी जो बुक है उसका पार्ट सेकंड जो फर्स्ट चैप्टर का है वो हम लेके आए हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की, क्या फीचर्स है मैनेजमेंट के, इसको आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? जैसे कि हर काम किसी न किसी टारगेट को हम बना के चलते हैं। ऐसे मान लो कि हमें कितनी परसेंटेज बनानी है, 90% बनानी है, तो उसी हिसाब से हम अपना मैनेजमेंट बना के चलते हैं कि कितने घंटे हमें स्टडी करनी है। तो हर जगह आप देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसको प्रिपेयर ही इसलिए किया जाता है जिससे कि हम आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। इसके अंदर लिखा है इसमें मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का जो एम है वो हमेशा यही रहता है कि कैसे हम आसानी से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और इसमें फंक्शंस जो है, एक्टिविटीज है मैनेजर्स की, जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती हैं। आगे लिखा है मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। आपने देखा होगा बिजनेस फर्म के अंदर या कंपनीज के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं और जिन लोगों से वो काम करवाते हैं वो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के जो गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वो कॉमन होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेजर फंक्शंस एम टुवर्ड्स गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो मैनेजर्स होते हैं उनका गोल होता है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के जो पहले गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट ना देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट को देखें। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देन सेकेंडली हम बात करें मैनेजमेंट इज परवेसिव। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये हर जगह देखने को हमें मिलता है। आप चाहे घर पे हो, चाहे आप रोड पर हो, चाहे आप बाजार में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, एवरीवेयर एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पर भी आप हो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। लिखा है मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल एट ऑल लेवल्स। चाहे आप बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की, किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे लेवल्स की, हर जगह मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। आगे लिखा मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, चाहे बिजनेस आपका छोटा हो, चाहे बिजनेस आपका बड़ा हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव वाला हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव वाला हो, चाहे सर्विस वाला हो। आप हर जगह देखेंगे हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। लिखा है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड। जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है इसका यूज पूरे संसार में होता है। लिखा है व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया। मैनेजर्स क्या करेंगे इंडिया में, यूएसए में, जर्मनी में एंड और जापान में, इस सेम हर जगह सेम वर्क डन करते हैं आपके मैनेजर्स। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। जो करते हैं करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट को देखकर चलते हैं, चाहे फिर वो किसी कंट्री में हो। एवरी फर्म, एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स विद द हेल्प ऑफ मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल लिखा है मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी।
यानी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई एक एक्टिविटी हो, कि एक एक्टिविटी पूरी होने के बाद कहते हैं चलो मैनेजमेंट हो गया हमारा। मैनेजमेंट आपका इंक्लूड है 3 मेन एक्टिविटीज, इसमें 3 मेन एक्टिविटीज है इंक्लूड है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड थर्ड आप देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं 1 बाय 1 डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। मैनेजमेंट ऑफ वर्क को देखें हम, मैनेजमेंट ऑफ वर्क लिखा है ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप किया जाता है उसके कुछ टास्क होते हैं, उसके कुछ गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए वो क्या करता है, गोल्स को सेट करता है। बात करते हैं थोड़े आगे, आप लोगों की स्क्रीन शो हो रही होगी, आगे देखते हैं। लिखा है इसमें ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल्स, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। तो जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं जो उनके गोल्स को या उनके टास्क को अचीव करने में हेल्प करती हैं, उनको वो लोग बनाते हैं। सबसे पहले द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो टास्क हैं, जो गोल्स हैं, वो डिपेंड करते हैं बिजनेस का नेचर कैसा है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल बिजनेस है। एग्जांपल से देखते हैं हम, लिखा है वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन अ स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन। जो काम स्कूल में प्रोवाइड कराया जाता है वो एजुकेशन का है, हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराया जाता है उसमें ट्रीट पेशेंट करते हैं, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, एंड देन मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इसके बारे में हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्क मैनेजमेंट है वो श्योर करता है वर्क अकम्प्लिश्ड को कि वो इफेक्टिवली होना चाहिए, सही समय पे और कम लागत में वो कंप्लीट हो जाए। देन सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल रेफर करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज इंपोर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखा है आगे, मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। यानी कि मैनेजमेंट जो टास्क अकम्प्लिश करता है पीपल के द्वारा, वो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा के और जो वीकनेस है उसको दूर करके वो आसानी से उनसे काम करवा सकता है। मीनिंग पीपल हैज 2 डायमेंशन। मैनेजिंग पीपल है उसके 2 डायमेंशन है। फर्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स। मैनेजर को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय की जो इंडिविजुअल नीड्स है उनको समय समय पे पूरा करता रहे। देन टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, और ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनको समय समय से देख रेख करते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें, उनको जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूरी करते रहें। देन थर्ड देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। लिखा है इसमें ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। ऑपरेशन से समझ में आ रहा होगा आपको कि कोई भी प्रोडक्ट्स है उसको रॉ मटेरियल से प्रोसेस करा के फिनिश गुड्स बनाया जा रहा होगा, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन concentrates on mixing management of work with management of people, that is deciding what work has to be done, how is to be done and who will do it. What work has to be done, क्या काम होना है, कैसे होना है और किसके द्वारा होना है, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करता है। आगे देखते हैं हम
फिफ्थ जो पॉइंट है आपका, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले आप नहीं कर सकते। घर में आपके पेरेंट्स जो हैं वो अकेले पूरे घर को नहीं देख सकते, उनका साथ जो है वो घर वालों को देना होता है। मान लो कि पेरेंट्स आपको जो काम देते हैं वो आप नहीं करो तो कैसे घर कैसे चल पाएगा। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, जो एम्प्लॉय उसमें वर्क कर रहे हैं। तो लिखा है इसमें मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। लिखा है इसमें मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज, यानी लोगों का जो समूह होता है वो मैनेजर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। लिखा है आगे, ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज हर रोल एट हिज हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट। जिस व्यक्ति का जो काम होता है, जो रोल होता है, उसको वो सही ढंग से मेहनत से निभाता है। आगे लिखा, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, इवन द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज ऑलवेज रेफर्ड टू अ ग्रुप एफर्ट एंड नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन। यानी जो काम है, जो गोल्स को हमें अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, वो अकेले हम पूरा नहीं कर सकते हैं। वो एफर्ट होता है किसका, ग्रुप ऑफ पीपल्स का। जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो सही ढंग से काम करेंगे तो हम सही समय पे सही लागत में अपना जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट है आपका, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे ही बाहर कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपका जो बिजनेस है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है। जैसे ही बाहर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, चाहे पॉलिटिकल चेंज हो, कोई भी चेंजेस आपके हो अगर एक्सटर्नल, तो उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे। तो उसको देखते हुए डायनेमिक फंक्शन भी आपका मैनेजमेंट है। लिखा है इसमें, मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होंगे तो बिजनेस को भी अपने तरीकों में, जो तरीके हैं, जो प्लान्स हैं, उनको चेंज करना पड़ता है। आगे लिखा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, ये सभी एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं मैनेजमेंट को। आगे लिखा, एज चेंजेस टेक प्लेस इन दीज एनवायरनमेंट, सेम आर इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव द कम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आगे 7 पॉइंट है आपका, मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल होता है, यानी मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते। आप सोचो कि आज हमने मैनेजमेंट को पकड़ लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं आप, मैनेजमेंट हो रहा है इतना आपको एहसास होगा, लेकिन आप सोचो कि मैनेजमेंट को आप देख लो, तो मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, ना ही उसे टच कर सकते। तो लिखा है इसमें, मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील। उसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पे आप मैनेजमेंट को होता हुआ महसूस कर सकते हो। एक ऑर्डर में होगा वो या कोऑर्डिनेशन में होगा। तो जितने आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिनको आज हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।